हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप ऑल ऑफ यू फीलिंग वेल। सो अच्छा, आज हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, किस तरह से उनकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, किस तरह से उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो सब कुछ उसके बारे में। ठीक है, मैं लिख चुका था पहले ही, ताकि बस आपका वक्त जो है वो ज़ाया ना हो सके। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट की अगर मैं आपको मिसाल दूँ, ऑब्जेक्ट होता ही क्या है हमारे पास। देखें, आपको किसी ने कहा कि अगर कोई दूसरा कोई शख्स है या आप अपनी कार सेल करना चाह रहे हैं, तो अब मिसाल के तौर पर अब आप उसे क्या करेंगे, अपनी कार के बारे में बताएंगे कि भाई मेरी कार जो है वो 2010 की है, मेरी कार इस कलर की है, मेरी कार मैंने कार इतने की ली थी, कब की है, सब कुछ उसके बारे के अंदर सिंपल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर आप बना देते हैं ऑब्जेक्ट के। मिसाल के तौर पर मेरी कार, आपने कार नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उस कार के अंदर अब उसकी आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, मॉडल कौन सा है, कलर क्या है, ठीक है, और सब कुछ, प्राइस वगैरह सब कुछ, तो वो किस में कर देंगे आप, किस में वो बना देंगे आप एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखें सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लें, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे आप। एन ऑब्जेक्ट इज अ फंडामेंटल डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप होती है हमारे पास दैट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक है, इसका कलेक्शन हमारे पास की वैल्यू का पेयर है। ऑब्जेक्ट आर यूज्ड टू स्टोर ऑर्गेनाइज डेटा इन अ स्ट्रक्चर वे। सिंपल, कहां स्टोर होता है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, जो ये भी हमारे पास जो यूज होता है वो होता है स्टोर ऑर्गेनाइज डेटा के लिए स्ट्रक्चर वे के अंदर। सिंपल, अब क्या करना है ये देखें, हम आ गए ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट which is the most common way to create object in JavaScript and object is defined as a using curly braces। आपने एक चीज़ देखी थी पिछली वीडियो के अंदर, जब हमने किया था एरे पर काम, हमने एक एरे बनाया था। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिख दिया था नेम, और जस्ट यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ क्या लगाया था, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था, और उसके अंदर वैल्यूज़ लिख दी गई थी, जो कि हमारे पास क्या बन गया था, ये एरे। सिंपल, इस तरीके से। ठीक है, तो सेम बिल्कुल ही काम करता है, एरे की तरह ही होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है, ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ा फर्क है। सही है, तो ये तो बनता है हमारे पास एरे। अब यहाँ जो भी कुछ लिख रहे थे हम, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, साद लिख दिया, यहाँ पर मैंने एहसन लिख दिया, यहाँ पर जो है वो मैंने खान लिख दिया। अब इसका अगर मैं आउटपुट देखूँ यहाँ पर, तो मुझे आउटपुट क्या मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो आउटपुट अगर देखें इसको, आप अपने ब्राउज़र पे जाके F12 खोलेंगे, कंसोल मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद आपने यहाँ पर प्रिंट करवा दें कंसोल के अंदर, राइट क्लिक करके, चलें खुल गया वो। उसके बाद कंसोल के अंदर आकर यहाँ इसे प्रिंट करवा दें आप अपने नेम को जस्ट, तो आउटपुट जो मिल जाएगा आपको ये एरे, इस तरीके से। तो ये था हमारे पास सिंपल एरे। ऑब्जेक्ट क्या होता है अब हमारे पास, देखें इसे आप कमेंट करें, ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है। मैंने यहाँ पर बना दिया था ऑब्जेक्ट पहले ही। अब देखें, इसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ और इसका आउटपुट देखिएगा, आउटपुट नहीं आ रहा। कंसोल के अंदर प्रिंट करवा देते पहले पर्सन। ठीक है भाई, अब आउटपुट देखें इसका। पहले क्या करना है, आपने एक वेरिएबल बनाना है। किस नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, पर्सन। ठीक है, आप किसी भी वेरिएबल बनाते हैं, किसी भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कार लिख दें यहाँ पर। अगर आपने कार की प्रॉपर्टी बतानी है कि भाई मेरे पास कार जो है इस रंग की है, इस कलर की, और उसके बारे में प्राइस वगैरह जो भी है, ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी चीज़ का बना सकते। ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट के अंदर कोई भी नाम दे दें। ठीक है, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, आप क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस। सिंपल, तो इसका खास ख्याल रखना है। अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, क्या लगाएंगे भाई, कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद क्या करना है, आपने फर्स्ट नाम कोलन राउंड और फिर डबल कोटेशन नाम और फिर कोमा, ये ज़रूरी देना है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। लास्ट नेम डबल कोमा कोलन और फिर डबल कोटेशन, फिर नाम कोमा, एज कोलन नंबर और फिर कोमा, इस तरीके से। पर्सन को मैंने प्रिंट कराया तो मुझे आउटपुट मिल रहा है कुछ इस तरह का कंसोल के अंदर। देख लेते हैं, देखें अब उसने मुझे सब कुछ दे दिया कि भाई एज हमारे पास साटी आ गई, फर्स्ट नेम हमारे पास जॉन आ गया, लास्ट नेम हमारे पास डोया आ गया। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप भले मेरा नाम लिख दें या अपना नाम, कुछ भी जो फर्स्ट नाम उसका हो। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर फर्स्ट नाम है किसी का, मेरे मिसाल के तौर पर वो है हमारे पास असद, और उसके जो है वो फादर का नाम है मिसाल के तौर पर जो है वो अली। ठीक है, अब देखें, अब आउटपुट अगर हम देखें तो वो शो करा रहा है मुझे एज 30 है भाई, फर्स्ट नेम जो है असद है, लास्ट जो है अली है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया पर्सन। अब जिस तरह से कोई अगर कोई सेंटर है या कोचिंग है या कुछ भी कोई स्कूल का इदारा है, अब यहाँ पर जैसे जैसे बच्चे आते रहेंगे और मैंने उनका ऑब्जेक्ट बना लिया भाई पर्सन 1। जो मेरे पास फर्स्ट बच्चा आया मैंने यहाँ लिख दिया पर्सन 1 और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया कि भाई पर्सन 1 जो है वो मेरे पास ये बच्चा है। कौन, असद है, उसके फादर का नाम, उसका लास्ट नेम ये है, उसके फादर का नाम जो है वो ये है मिसाल के तौर पर। अच्छा, वो लास्ट नेम जो है वो अली आ गया हमारे पास।
ठीक है। तो फादर नेम नहीं भाई, लास्ट नेम अली। और उसके बाद फिर कुछ भी दे सकते हैं आप, फादर नेम दे दें, एज दे दें, उसका जेंडर दे दें, जेंडर दे दें भाई उसका इस तरीके से। जेंडर क्या दे दें भाई, जेंडर उसका मेल कर दें, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से जेंडर दे दें आप उसका कि भाई जेंडर उसका मेल है। इस तरीके से आप उसकी हर प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं उन बच्चों की। पहला बच्चा आया, आपने पर्सन 1 लिख दिया, दूसरा आया पर्सन 2 कर दिया। अब आपने क्या करना पड़ेगा, जब आपने किसी एग्जीक्यूट करवाना होगा ना, तो आपने जस्ट इस तरह से इतना सारा कोड नहीं लिखना उसके बारे के अंदर कि भाई उसका नाम ये है, उसका नाम ये था, कौन सी क्लास में, कुछ भी नहीं करना। आपने जिस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, आपने जस्ट बस वो प्रिंट करना है और जस्ट आउटपुट आपको पूरा का पूरा उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा कि कौन बच्चा था, क्या नाम था, क्या जेंडर वगैरह सब कुछ उसके बारे में इस तरह से मिल जाएगा। तो यही काम करता है ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले एज आ रहा है, फिर जेंडर आ रहा है, फिर जो है फर्स्ट नेम, फिर जेंडर। तो ये चलता है तरतीब से, जिस तरह हमारे पास ABCD आती है ना, पहले ए वाले लेटर, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले। तो सेम इस तरह से हमारे पास चल रहा है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये तो सिंपल हमें ऑब्जेक्ट बनाना आ गया कि ऑब्जेक्ट बनता किस तरीके से है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो इन दीज एग्जाम्पल पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट विद 3 प्रॉपर्टी। अब ये जो है वो क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। मैंने जितना भी कुछ लिखा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनकी, ये इनकी वैल्यूज़ कहलाती हैं, सिंपल, ठीक है। अब आप जब इसे थोड़ा और नीचे करेंगे, अब वो कहता है दूसरे के अंदर कि एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अब किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, अब किसी भी नाम को गेट किस तरह से कर सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं एक्सेस करने के। आपने जस्ट यहाँ पर आकर यहाँ लगाना है डॉट, सिंपल। अब आपको सिर्फ नाम चाहिए उस बच्चे का, आपको सब कुछ पता है उस बारे में, उसका नाम पता, नाम सिर्फ आपको चाहिए, आपको सब कुछ पता है उसके बारे में, जैसे कि जेंडर पता है, उसकी एज पता है, फादर नेम पता है, लेकिन उस बच्चे का नाम नहीं पता आपने। तो जस्ट आपने यहाँ डॉट लगाकर और ऊपर जिस नाम के अंदर आपने स्टोर करा है इसे लिखना है यहाँ पर। ये जो वैल्यूज़ है ये लिखनी है आपने जस्ट यहाँ पर, फर्स्ट नेम। अब हमें क्या मिल जाएगा भाई, बच्चे का फर्स्ट नेम क्या है भाई, फर्स्ट नेम असद। तो इसने मुझे क्या दे दिया, असद दे दिया। तो इस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ जस्ट उस बच्चे का नाम। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नाम ही, बस आपने जो कुछ भी एक्सेस करना है, उसकी एज एक्सेस करनी है, मेल जेंडर एज एक्सेस करना है, तो जस्ट आप इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, तो वो आपको फिर मिल जाएगा। दूसरी चीज़, एक और तरीका भी होता है आपको बनाने का, गेट करने का। जस्ट आपने यहाँ क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर और अंदर डबल कोटेशन। डबल कोटेशन में आप जो भी लिख देंगे वो आपको दे देगा। अब मुझे एज चाहिए बच्चे की, जस्ट आपने एज लिखा उसके अंदर, तो मना कर रहा है वो एज के, एज नहीं आएगी भाई, अनडिफाइन, तो दे दी, ठीक है। स्पेस नहीं दिएगा, स्पेस की वजह से जो है वो क्या करेगा, ये आपको एज नहीं देगा, अनडिफाइन देगा। स्पेस भी काउंट करता है वो इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ क्या दे दिया इसने मुझे, अब एज दे दी कितनी, 30। अब इस तरीके से भाई, अब मुझसे हो सकती है कोई मिस्टेक हो गई कि भाई बच्चे की एज 30 नहीं है, बल्कि उसकी एज 31 या 32 थी। अब चेंज किस तरह से कर सकते हैं, तो वो भी हो सकता है भाई हमारे पास। सिंपल आपने क्या करना है, चेंज के लिए या फिर मॉडिफाई के लिए, सिंपल जस्ट इसकी डेफिनेशन देख लें सबसे पहले भाई। एडिंग एंड मॉडिफाइंग प्रॉपर्टी, किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से भाई मॉडिफाई कर सकते हैं। इसकी दोनों की दोनों मैंने एग्जांपल यहाँ पर दे दी थी। यू कैन ऐड और मॉडिफाई प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट्स क्रिएटेड। देखें ये 2 वो एग्जांपल थी हमारे पास। अब इसी का कॉपी पेस्ट कर देते हैं ऊपर ही। देखें पर्सन, जेंडर, मेल, सिंपल इस तरह से वैल्यू लगा सकते हैं। चेंज किस तरह से कर सकते हैं, इस तरीके से, पर्सन डॉट एज 31, ठीक है। बिल्कुल वही तरीका है जो मैं बता रहा था आपको। अब आपने अगर चेंज करना है या मॉडिफाई करना है तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं ऐड करना चाह रहा हूँ बच्चे के फादर का नाम, तो जस्ट यहाँ पर आया और यहाँ मैंने लिख दिया फादर नेम, फादर नेम। उसके बाद फादर नेम के बाद इक्वल टू के बाद डबल कोटेशन और उसके फादर का नाम अमान, ठीक है भाई। तो वो कहता है पर्सन नॉट डिफाइन है, तो यहाँ पर जो है वो पर्सन, ठीक है। तो यहाँ इसको कमेंट कर देते हैं। तो अब देखें क्या करा भाई, इसने हमें ऐड कर दी एक और वैल्यू। कौन सी वाली वैल्यू, फादर नेम वाली, सिंपल। तो इस तरह से जो है वो हम ऐड कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा हमें प्रॉपर्टी लगानी है। इस तरह से होती है हमारे पास ऐड। अब मुझे मॉडिफाई करना है, जैसे कि एज मैं आपको बता रहा था, एज इसकी 30 है लेकिन नहीं इसकी 31 है, बाय मिस्टेक मुझसे 30 हो गई है। तो जस्ट आपने क्या करना है, आपने लिखना है उसका नाम वेरिएबल का, डॉट लगाकर एज लगाना है और उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट मॉडिफाई के लिए इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू चेंज कर दें भाई, 31 कर दें, सिंपल। अब आउटपुट देखूंगा तो मैं क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 31। तो इस तरह से वैल्यू क्या हो जाती है, मॉडिफाई।
तो तीनों चीज़ें देख ली हमने, किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से गेट कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो मॉडिफाई वगैरह करवा सकते हैं। तो तीसरी चीज़ थी हमारे पास एडिंग किस तरह से करते हैं, मॉडिफाई किस तरह से करते हैं। तो वो इन्हीं दो तरीके से करते हैं, एडिंग और मॉडिफाई। तो इस तरह से जो है वो ऐड करवा सकते हैं और इस तरह से जो है वो हम मॉडिफाई करवा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी को। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो जो है पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।